यस बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 14.4। 14.3 के जो आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको आज पीडीएफ सेंड करूंगी ग्रुप में, उसमें देख लेना, जो आपके डाउट्स हैं वहां से आप क्लियर कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेना कल वाली क्लास में, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए मैं आज आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगी, पहले उसमें से देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो कल वाली मार्कआउट करके रखना आज अपने क्वेश्चंस जो आपको समझ नहीं आए, और कल वाली क्लास में मुझसे पूछ लेना। अभी सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में से 14.4 ओपन करो, हरी आप, बुक सबके पास होनी चाहिए। वीडियो ऑन करो बच्चे आप सभी, मुझे पता चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। जैसे हमने कल टू प्रॉपर्टीज की थी ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, आज 14.4 में हम टू प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। मेरी वॉइस ऑडिबल ऑडिबल है सभी को? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? एक बार सिंबल दिखा दो अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो। ओके जी। आज हम इस एक्सरसाइज में टू और टाइप करेंगे। कल हमने की थी पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टीज, उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम प्रॉपर्टीज करेंगे रेक्टेंगल की। फर्स्ट इज रेक्टेंगल, ठीक है। सेकंड इज स्क्वायर, बहुत इजी है, आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो रेक्टेंगल और स्क्वायर की तो। और थर्ड वन, बस दो टाइप्स करनी है आज हमने, ठीक है जी। सबसे पहले हम स्क्वायर की तो सभी को याद होंगी, क्योंकि हम फ्रॉम द फोर्थ क्लास स्क्वायर रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ठीक है जी। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। एक और क्या कर सकते हो स्क्वायर की आप? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। सपोज हमारे पास ये स्क्वायर है, कोई भी आप नेम दे सकते हो, इसके टू डायगोनल्स हैं। स्क्वायर है हमारे पास ए बी सी डी, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स भी हमारे पास क्या है? इक्वल है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 4, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाले पॉइंट पे, बाइसेक्ट का मतलब होता है एक पॉइंट पे कट करना। इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये ओ पॉइंट है, बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि ओ पॉइंट पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। क्या लिख सकते हैं हम? ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, देन डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ये थी हमारे पास स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, मतलब फोर साइड्स क्या होंगी आपके पास? इक्वल होंगी, ठीक, राइट। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रिक्टेंगल। रिक्टेंगल में आप क्या लिखोगे? रिक्टेंगल में क्या होता है? ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल में ओपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। इस शेप का होता है हमारे पास रेक्टेंगल, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। तो हमारे पास क्या है? इसको हमने नेमिंग किया है ए बी सी डी। तो आपके पास क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास रेक्टेंगल की, फर्स्ट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेकेंड
ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके सभी एंगल्स क्या होते हैं 90। स्क्वायर में भी सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए भी 90 का होता है, बी भी 90 का होता है, सी भी 90 का होता है, हमारे पास डी भी 90 का होता है। ठीक। सेम फॉर अ रेक्टेंगल, ए इज 90 डिग्री, बी इज 90 डिग्री, सी इज 90 डिग्री एंड डी इज 90 डिग्री। ऑल एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो रेक्टेंगल में भी ऑल एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास 90 डिग्री के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी आर 90 डिग्री। ठीक है जी। इसके भी डायगोनल्स होते हैं हमारे पास। रेक्टेंगल में टू डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर में भी टू डायगोनल्स होते हैं, ए सी एंड बी डी। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सेम इसकी भी वही प्रॉपर्टी है। AO is equal to OC and OD is equal to OB। ठीक है। वैसे आप अपनी बुक में से पेज नंबर आपके पास है 217 पे दोनों की प्रॉपर्टीज प्रॉपरली लिखे, नहीं सॉरी 215 पे दोनों की प्रॉपर्टीज प्रॉपरली लिखी हुई है। एक बार आप रीड कर लेना, लर्न ही करनी है ये प्रॉपर्टीज आपने। 217 एंड 219 पेज दोनों पे है। 217 पे रोम्बस और पैरेललोग्राम की है, 19 पे आपके पास रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? यहाँ तक पता चल गया प्रॉपर्टीज? अगर बच्चे पता चल गया तो कोई सिंबल दिखाओ। ओके जी। तो इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम। 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके ना रीजंस देने हैं, मैं यहीं पे बता रही हूँ, आप नोटबुक पे रीजंस लिख लेना। क्या गिवन है हमारे पास, पी ए सी ई इज अ रेक्टेंगल, पी ए सी ई इज अ रेक्टेंगल, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने हमें आगे कंडीशंस दी हुई है तो हमने बताना है कि ये चीज क्यों है। देखो कौन सी है हमारे पास रेक्टेंगल, पी ए सी ई इज अ रेक्टेंगल। ठीक। तो अब रेक्टेंगल्स की हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज रिकॉल करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, EC इज इक्वल टू PA। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम एज इट यूज करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, EP इज इक्वल टू AC। ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, ऑल एंगल्स की मेजर हमारे पास कितनी है 90 डिग्री की। एंगल E भी 90 का है, C भी 90 डिग्री का है, A भी 90 डिग्री का है और P भी 90 डिग्री का है। ठीक है जी। नेक्स्ट और क्या प्रॉपर्टी थी, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं। डायगोनल कौन कौन से, EA एंड PC, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो लाइंस हैं, दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं, मतलब बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी। ये E और A, EA डायगोनल है, PC डायगोनल है। O पॉइंट पे क्या कर रहा है, हमें बाइसेक्ट कर रहा है।
ठीक। और डायगनल्स आर इक्वल, ये तो हमने कर लिया, पी सी इज इक्वल टू ई ए। अगर डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अगर कंप्लीट डायगनल के इक्वल है, तो इट मींस हाफ डायगनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, मींस ओ सी इज इक्वल टू पी ओ, ठीक है, ई ओ इज इक्वल टू ओ ए। तो देखो फर्स्ट हमें क्या बोल रहे हैं, अभी हमने ये प्रॉपर्टीज सारी रिकॉल कर ली। अगर हमें ये प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से आती हैं तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। पहले देखो फर्स्ट क्या गिवन है, पी सी इज इक्वल टू ए ई, पी सी इज इक्वल टू ए ई। यस, क्यों इक्वल है? बिकॉज यहाँ पे आप लिखोगे डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये ट्रू है रिजल्ट। क्यों ट्रू है हमने वो रीजन बताना है, बिकॉज डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। आप यहाँ पे ये वाली लाइन लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी, बी पॉइंट। बेटा ये आपने क्या कर दिया स्क्रीन का? तो सेकंड हमारे पास क्या है, एंगल ए पी सी। देखो ए पी सी, ये हाफ एंगल, ये वाला हाफ एंगल इज इक्वल टू सी ई ए, सी ई ए, ये वाला हाफ एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसका हम क्या रीजन लिखेंगे? देखो हमारे पास क्या है, ई और पी 90 डिग्री का है। हमने बोला था रेक्टेंगल के जो सभी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ई और पी 90 का है, ठीक है। ई और पी इक्वल है। अगर ये कंप्लीट एंगल्स इक्वल है तो ये हाफ एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। अगर किसी भी रेक्टेंगल में हमारे पास कंप्लीट एंगल इक्वल है तो उसके हाफ एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स। ये डायगनल्स हैं जो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो ओ ए, ओ ए डायगनल का हाफ, ठीक है। ओ ए हमारे पास क्या है, डायगनल का हाफ है, इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। देखो वो बोल रहे, इन्होंने ये 4 डायगनल्स इक्वल दे दिए, तो हम बोलेंगे बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इस पे आप ये वाला रीजन लिखोगे। नेक्स्ट है डी पॉइंट। डी पॉइंट पे हमारे पास क्या है, एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल सी ओ ई, ठीक है। ये वाला एंगल दोनों इक्वल दिए हुए हैं उन्होंने। इसके यहाँ पे भी जो एंगल बनते हैं ये हमारे पास इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारे पास कौन से एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है? ये चीज आपको तब इजी लगेगी जब आप इनकी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से लर्न करोगे। क्लियर है? तो अब इसका मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाँ जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इन अ स्क्वायर one diagonal is one diagonal is 16 centimeter. Find the side of square. स्क्वायर की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर की एक साइड फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी सभी इक्वल्स होती हैं, बाकी भी आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या है, ए बी
सी डी इज अ स्क्वायर, वन डायगोनल गिवन है, सपोज करो हम 16 AC ले रहे हैं, क्या गिवन है, डायगोनल AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देखो हमने स्क्वायर में किया था कि डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे पास, बाइसेक्ट करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, AO इज इक्वल टू OC, और डायगोनल्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। अगर हमारे पास AC 16 है, सो वी कैन राइट देयरफॉर BD इज इक्वल टू 16, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल, इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, अगर ये कंप्लीट 16 है, ये भी मेरे पास 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, क्लियर है। तो मेरे पास क्या आ गया, AO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, OD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, ये वाली ट्राइंगल की साइड, स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है, हम ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAD, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें हम एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पहले भी की हुई है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो हमारे पास P हो जाती है, जिस पे बनता है वो हमारे पास B होता है बेस, और ये साइड वाली एंगल हमारे पास क्या बनती है, H हाइपोटेन्यूज। तो देखो H हमने फाइंड आउट करना है, AD स्क्वायर P, P हमारे पास कितना है, OA स्क्वायर, B हमारे पास कितना है, OD स्क्वायर, AD स्क्वायर, OA की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर, OD की कितनी है 8 स्क्वायर, कितना हो गया 64 प्लस 64, जब आप इसको ऐड करोगे 8 128, AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 128, ठीक है। AD स्क्वायर में दूसरी साइड जाके क्या बनेगा, ये रूट में बनेगा, रूट 128, अब इसका रूट निकाल लो, 128 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, कितना आएगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4, ऐसे बनाते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। रूट में निकालना है तो पेयर बनाओ, ये एक पेयर आ गया, 1 पेयर, 2 3, एक अंदर रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कितने टाइम 2 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका रूट आएगा, रूट में से पेयर वाली टर्म्स हम बाहर निकालते हैं, कितने 2 बाहर आएंगे, 1 2 3 बाहर आ जाएंगे, एक अंदर रह जाएगा 2, कितना आ गया मेरे पास 8 √2, तो AD की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8 √2, विच इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। बेटा ये चीज ना आपको समझनी पड़ेगी, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, पी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है हमारे पास बेस। ये थ्योरम हम कब यूज करते हैं, रिजल्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है, जब एक ट्रायंगल में एक एंगल हमारे पास कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8 √3। ਦੇਖ ਲਓ ਰਚੇ क्वेश्चन ਇੱਕ ਵਾਰ समझ आया, जिन्हों जिन्हों समझ आया बेटा थम्स अप द सिंबल शो कर दो।
ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप ट्राई करके देखना, बाकी इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। 14.4 की पीडीएफ मैं खुद ही सॉल्व करके सेंड करूंगी क्योंकि क्वेश्चंस इसमें डिफरेंट है। और वर्क प्लीज कंप्लीट कर लेना आज, ठीक है? आज की क्लास के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।